पेशावर, मर्दान, स्वाबी, अहमदाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश के बाद सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से तबाही। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट होने से 15 अफराद रैले में बह गए। पानी का रैलिया गाड़ियां भी बहा ले गया। पानी घरों में दाखिल। करनल शेर नदी में डूबने वाले 2 अफराद की तलाश जारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस रास्ते बंद। मुतासरीन का जख्मियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का मुतालबा। मर्दान में बारिश से कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पानी गली मोहल्लों, घरों, दुकानों में खड़ा हो गया। शदीद बारिशों के बाद अहमदाबाद शहर की मुतादिद सड़कें और इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। गलियात के मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। हवेलिया में एक पिकअप नदी में बह गई। पेशावर में रात से वक्फे से बारिश, नाले उबल पड़े, स्कूल की दीवार गिर गई। मुख्तलिफ इलाकों में घर ज़ेर-ए-आब आ गए। करक में सैलाबी रैले से मुख्तलिफ मकामात में ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जिस टाइम पानी आ रहा था तो इसमें बच्चे थे, बच्चों को छुट्टी दी और उसके किताबें इधर पड़े थे। बंदा फंसा हुआ था। जब बंदे लेके आए रेस्क्यू वाला का, तो वो कह रहा कि हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं इसको रेस्क्यू क्यों। हमारा गांव का एक लड़का था, बगैर कोई सेफ्टी छलांग लगा के उस बंदे को रेस्क्यू करके। बुनेर में सैलाबी रैलों से स्कूल भी तबाह। जहां बच्चे पढ़ते थे वहां बिखरी किताबें, सामान और टूटी हुई अशिया के सिवा और कुछ नहीं। बुनेर में तेज बारिश के बायस इमदादी सरगर्मियों में मुश्किलात। बंद रास्ते खोलने का काम जारी। आरजी राब्ता पुल बहने का खदशा। सैलाब मुतासरीन के लिए एमरजेंसी दवाओं की एक और खेप रवाना। बुनेर में सैलाब के बायस अब तक 217 अफराद शहीद हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए वफाकी इदारों को मज़ीद मुतहर्रिक होने की हिदायत। वफाकी काबीना का 1 माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। सैलाब के मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर अल्लाह सतह इजलास में वज़ीर आला ने कहा, मुसीबत की घड़ी में कोई वफाकी या सूबाई हुकूमत नहीं, हमें मुतासरीन की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। NHA शाहराहों की बहाली में सूबाई या कौमी शाहराहों में फ़र्क न करे। इमदाद के लिए रास्ते खोलना पहली तरजीह होनी चाहिए। विफाक जाँ बहक अफराद के अहल खाना और मुतासरीन को वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत इमदादी रकूम भी देगा। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत ख़ज़ाना को NDMA को ज़रूरी वसाइल फराहम करने और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी मुतासरीन की मदद के लिए मुतहर्रिक होने की हिदायत। चकवाल में 3 घंटे मुसलसल बारिश। कलर का हार के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। नाला गबीर में पानी की सतह बुलंद। मीराथर चक के मकाम से गुजरने वाली शाहरा भी ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खुशाब के सरकारी स्कूल में पानी दाखिल। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश। नाला कहा सुल्तान में सैलाबी सूरत हाल। दरियाई सिंध में राजनपुर के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफा। कच्चे के इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर नकल मकानी। दरियाई सिंध में तौसा के मकाम पर कच्चे की बस्तियां ज़ेर-ए-आब। महकमा अनहार के मुताबिक बड़ा सैलाबी रैला आज तौसा से DG खान की हुदूद में दाखिल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। 2 मैयतें लाहौर, 1 मैयत तलागंग, 1 मैयत स्वाबी और 1 अहमदाबाद रवाना की गई। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सुल्तान की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हेलीकॉप्टर जुमे को तबाह होने से 2 पायलट्स और अमले समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। 23 अगस्त से सितंबर की इब्तदाई 10 दिन में मानसून के मजीद 2 स्पेल आने की पेशगोई। हालिया बारिशों में कराची समेत सिंध के दीगर शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मुतदिल और मंगल और बुध को मूसलाधार बारिश का इम्कान, जिसमें शहर के बेशतर मकामात पर 40 से 50 मिलीमीटर, चंद मकामात पर 70 से 80 और कहीं कहीं 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। वफाकी हुकूमत का तमाम मुतालिका वज़रा को 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों में पहुँचने का हुक्म। इमदादी कामों की बराह रास्त निगरानी की हिदायत।
वफाकी वज़ीर मुसद्दक़ मलिक ने कहा कि बारिश और सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगी, कोई तफरीक नहीं की जाएगी। अगले 24 घंटों में तमाम शाहराहें खोल दी जाएंगी। सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त है कि जो आबादियाँ नदी नालों के रास्ते में हैं उन्हें ख़तरे से निकालें। ये नाले नहीं, ये तूफ़ानी क़ुव्वत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वज़ीर आज़म ने वाज़ह किया है कि सैलाब मुतासिरीन की बहाली कौमी फरीज़ा है, इस आफत से मिलकर निकलेंगे। चेयरमैन NDMA ने बताया कि हालिया मानसून में 670 अफराद जाँ बहक, 1000 के करीब जख्मी, 80 से 90 लापता हो गए हैं। अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, अपनी CTD को बहुत शाबाशी देता हूँ कि बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाया गया है। 14 अगस्त को जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उन्होंने उन मासूम शहरियों को निशाना बनाना था जो जश्न आज़ादी मना रहे थे, और उस बहुत बड़ी तबाही को बचाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज़ और CTD पुलिस और मैं उन इदारों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। बलूचिस्तान में यौम आज़ादी पर दहशत गर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। कोयटा से कलअदम BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। साजिश के तहत दहशत गर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में मुजाहमत करने वाले तमाम अफराद को सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। 2000 लोगों को 25 करोड़ का मुल्क नहीं तोड़ने देंगे। मीडिया के सामने एतराफ़ी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा कि दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे, इन्हें अहदाफ बताए जाते थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जापान के तिजारती, मुआशी और सकाफती मरकज़ योकोहामा शहर का दौरा। योकोहामा और सूबे पंजाब में माहौलियात और शहरों को जदीद तरक्याती निज़ाम फराहम करने समेत मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तेफाक। लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान तेज़ रफ्तार ट्रेन चलाने, रेलवे अपग्रेडेशन में ताउन का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज वफ़द के हमराह जापान के 5 रोज़ा दौरे पर हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट काउंसिल बनाने की तजवीज़। आइंदा माली साल से टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में FBR का किरदार ख़त्म करने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आइंदा माली साल के बजट में इकोनॉमिक वैल्यू से टैक्स पॉलिसी बनेगी। FBR का किरदार नहीं होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए प्राइवेट सेक्टर को किरदार अदा करना होगा। निजी शोबे हुकूमत को सरमायाकारी के काबिल मंसूबे दे। स्टेट बैंक ने महंगाई को बेहतरीन तरीके से काबू किया। शरह तबादला मुस्तहकम है। शरह सूद का तयन करना स्टेट बैंक का काम है। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मजीद कहा, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर रहेगा। हमारे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन मिसाली हैं। Jio TV एक बार फिर सबसे पहले ला रहा है पाकिस्तान आइडल। सक्खर आर्ट्स काउंसिल में हुआ ऑडिशंस का इनेकाद। नौजवानों ने लिया भरपूर हिस्सा, आवाज़ का जादू जगाया। ऑडिशन में सक्खर, खैरपुर, शिकारपुर, लाड़काना समेत दीगर अजला से नौजवान शरीक हुए। 20 नौजवानों को अगले राउंड के लिए मुंतखब किया गया। अगला ऑडिशन मुल्तान में होगा। बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह 1750 फुट जायद होने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। रेस्क्यू, सिक्योरिटी और मेडिकल टीमें फौरी कार्रवाई के लिए रावल डैम पर मौजूद। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में भी पानी की सतह बुलंद। PDA में पंजाब की नाला लई की लाइव मॉनिटरिंग। नाला लई के 9 हसास मकामात पर CCTV कैमरास लगा दिए गए। पाक फौज का बुनेर, स्वात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स में सैलाब ज़दगान को राशन और दीगर सामान फराहम किया जा रहा है। पाक फौज के दस्ते रास्तों को खोलने, मलबा हटाने, जख्मी और लाशों को ढूंढने में मसरूफ। तमाम मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सऊदी
सऊदी क़यादत का पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस। सऊदी शाह और सऊदी वली-ए-अहद की जानिब से सदर आसिफ अली जरदारी को ताज़ियती पैगामात, मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। एक बयान में कहा कि सैलाब से मुतासरा अफराद के साथ खड़े हैं। नई नहरों के लिए पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट और इरसा में सिंध से रुकन की अदम तैनाती के केस में सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी आबी वसाइल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। वफाकी सेक्रेटरी आकर बताएं कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इरसा का मौजूद स्ट्रक्चर तब्दील करने से रोक दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे पर वफाकी हुकूमत के लिए अमल दरामद लाजमी है। अदालत ने कहा बाज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हक़ाइक़ छुपाए गए होंगे। हाई कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह एक और हाई कोर्ट हुक्म इम्तना जारी कर सकती है। सिंध हाई कोर्ट ने 2017 में इरसा में सिंध से वफाकी रुकन की तकर्री का हुक्म दिया था। वफाकी हुकूमत क्यों इस हसास मसले को खींच रही है, क्यों सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात कम करने के बजाय बढ़ा रही है। बज़ाहिर वफाकी हुकूमत के इक़दामात शफ़ाफ नहीं है। मज़ीद समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पीटीआई के परवेज इलाही के पेश न होने पर अदालत बरहम वारंट जारी कर दिए। एक पेशी के लिए इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में अहमद खान भच्चर, मोहम्मद अहमद चचा और जुनेद अफजल शाही की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने सवाल किया कि गिरफ्तारी के बगैर दरख्वास्त किस तरह काबिल समाअत है। अदालत ने दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने पर दलाइल के लिए कल तक की मोहलत दे दी। मजीद समाअत 19 अगस्त तक मुलतवी। आफाक अहमद के खिलाफ टैंकर जलाने के केस में मुद्दई मुकदमा और 3 गवाह बयान से मुकर गए। आफाक अहमद को शनाख्त करने से इनकार कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में गवाहों ने बयान दिया कि आफाक अहमद के खिलाफ ना FIR का इंदराज कराया और ना ही बयान दिया। पुलिस ने सादे कागज पर दस्तखत लिए थे। अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 25 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम CT स्कैन और कुछ एक्सरेज भी किए गए। खावर हुसैन के अहल खाना अमरीका से वतन वापस पहुंच गए। खावर के वालिद का कहना है कि उनका बेटा दिलेर था, खुदकुशी नहीं कर सकता। पुलिस रोड ब्लॉक करने के लिए किसी गाड़ी को नहीं रोक सकती। हड़ताल या हुकूमत के कहने पर सड़कों की बंदिश के लिए टैंकर्स नहीं रोके जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट की हिदायत। पुलिस ऑफिसर्स की सरजनिश। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि सड़क बंद करने के बहाने 15-15 रोज तक टैंकर्स खड़े रखे जाते हैं। जस्टिस अदनानुल करीम मेमन ने सवाल किया कि वो कौन पुलिस अफसरान हैं, किसने टैंकर जब्त किए। सरकारी वकील ने कहा कि हैवी ट्रैफिक के औकाती कार की खिलाफ वर्जी पर गाड़ियों को रोका जाता है। अदालत ने इस्तफसार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इजाज़त दी है तो पुलिस कैसे रोक सकती है। पुलिस को बगैर किसी कानूनी खिलाफ वर्जी किसी भी गाड़ी को रोकने का इख्तियार नहीं। जिला लोअर कोहिस्तान और जिला बदीन से 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में रवा साल अब तक पोलियो से मुतासर अफराद की तादाद 21 हो गई। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर को शुरू होगी। पोलियो एक लाइलाज मरज है, बचाव सिर्फ वैक्सीन से ही मुमकिन है। कराची के नाथा खान पुल पर गड्ढा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गड्ढे की मुरम्मत जारी। इंजीनियर्स के मुताबिक मुरम्मत में कम से कम 10 दिन लग सकते हैं। नाथा खान पुल के नीचे से नशे के आदी अफराद सरिया निकाल रहे हैं। सरिया चोरी होने की सूरत में नाथा खान पुल मजीद मकामात से टूट सकता है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग से एक शख्स जान बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल कपड़े का कारोबार करता था। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आ रहा था। मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने फायरिंग की।
गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद खान का कहना है कि मईशत मुस्तहकम हो रही है, नमू बढ़ रही है। मुल्क में बचतों की शरह कम होना चैलेंज है। बचतें कम होने से सरमायाकारी कम है। हमें बैरूनी फंडिंग पर इन्हिसार करना पड़ता है। मईशत की बेहतरी के लिए बैंक्स और कैपिटल मार्केट्स को मिलकर काम करना होगा। सदर आसिफ अली जरदारी की मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए दरख्त लगाने की अपील। मानसून शजरकारी मुहिम के मौके पर पैगाम में कहा, इस साल अगस्त से अक्टूबर तक मुल्क में 4 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। नौजवान तब्दीली के सफीर बनकर शजरकारी मुहिम की क़यादत करें। आज़ादी चाहते हैं पंजाब दे विच, क्योंकि जो सिखां दे नाल हिंदुस्तान की हुकूमत ने शुरू तो लैके हुण तक कीता ते करदे आ रहे ने, ते साडी अपनी नेशन सी सिख नेशन जिन्हों के दब के बैठे हुए ने। वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम, हजारों सिखों ने वोट डाले। कई सिख खानदान मुख्तलिफ रियासतों से वाशिंगटन डीसी पहुंचे। आलमी मुबस्सिर और पंजाब रेफरेंडम कमीशन के सरबराह पॉल जैकब का कहना है कि हर शख्स को इज़हार राय की आज़ादी होनी चाहिए। सिख बरादरी वाशिंगटन डीसी में इसी हक का इस्तेमाल कर रही है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम की यूएई रवानगी से काबिल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स को हतमी शक्ल देने और ऐलान करने के अहकामात। ज़राए के मुताबिक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स 2025-26 पर मुशावरती अमल जारी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मियाद 30 जून को ख़त्म हो चुकी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 21 अगस्त को यूएई रवानगी का इम्कान। एशियन हॉकी फेडरेशन ने बांग्लादेश को एशिया कप में शिरकत की बाकायदा दावत दे दी। बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन के मुताबिक भारत में होने वाले एशिया कप में शिरकत करेंगे और फौरी तौर पर तैयारियों का आगाज़ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने अब तक बाज़ाब्ता तौर पर एशिया कप में शिरकत करने या ना करने का ऐलान नहीं किया है। एशिया कप 29 अगस्त से रियासत बिहार के शहर राजगीर में शेड्यूल्ड है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए 10 लाख फीकस इनाम का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने हॉकी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट से मुलाकात में कहा, हॉकी के खिलाड़ी के मेडिकल फिटनेस केसेस को पीसीबी की मेडिकल टीम हैंडल करेगी। हॉकी प्लेयर्स के वीज़ा इश्यूज को भी हल कराया जाएगा। और सिंसिनाटी ओपन टेनिस के विमेन सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में इटली की जैस्मीन ने रूस की वेरोनिका को शिकस्त देकर फाइनल में जगह अपने नाम की। दूसरे सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर 3 पोलैंड की एगा श्वातिक ने काजाकिस्तान की एलिना को हरा दिया। एगा श्वातिक और जैस्मीन पाओलिनी के दरमियान इवेंट का फाइनल कल खेला जाएगा।